अब देखिए, दो कंसेप्ट हैं बेसिकली, दे आर बेसिकली टू कंसेप्ट फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और द टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। टाइप्स ऑफ या मतलब फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम में होगा हमारा जीडीपी, जीएनपी, एमएनपी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर, ग्रीन जीडीपी, ये सब कुछ नए नए टर्म्स हैं जो कि आईएएस प्लस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी मेंस वगैरह का पार्ट है, और बीपीएससी ही नहीं और भी डिफरेंट एग्जाम्स में लिखने के लिए भी इसको देता है। एमपीपीएससी का पेपर है, सीजीपीएससी का पेपर है, इस सब में भी कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रीन जीडीपी की व्याख्या करें, हरित जीडीपी की व्याख्या करें, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी 100 वर्ड में लिखने के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट जीडीपी से रिलेट करके हैं या नेशनल इनकम से रिलेट करके हैं, उनको उनके लिए मूल रूप से हमें दो कंसेप्ट को समझना है। पहली चीज है कि हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे। ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए जब कभी भी हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो पहली चीज जो हमें समझना है कि ग्रॉस से नेट की तरफ जाने में हमें डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना है। ग्रॉस वैल्यू से हाँ, डेप्रीसिएशन, इसको हिंदी में मूल्यह्रास वही ना है? बिल्कुल, मूल्यह्रास हिंदी में हम कहेंगे मूल्यह्रास। लिखना होगा। मूल्य ह्रास लिखना टफ हो जाता है। जी सर, और हाथ भी ज्यादा दर्द होता है हिंदी। और मूल्यह्रास क्या होगा? किसी भी वस्तु के रख रखाव में आए हुए खर्च को जब हम हटा देते हैं तो वो मूल्यह्रास होगा। तो जब कभी भी हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हम मूल्यह्रास को माइनस करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है कि जो भी ग्रॉस या नेट वैल्यू होगा, ये किस पर होगा? मार्केट प्राइस पे, बाजार मूल्य पर होगा। और जब कभी भी हम बाजार मूल्य से इकाई मूल्य की तरफ जाएंगे तो जो दूसरी चीज हम माइनस करेंगे वो क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। दो चीजों को माइनस करेंगे जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे। मतलब बाजार मूल्य से जब हम इकाई मूल्य की तरफ जाएंगे तो हम दो चीजों को हटाएंगे, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर अब तो बहुत सिंपल कर दिया गया है, जैसे जीएसटी हो गया अपना। और सब्सिडी क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सब्सिडी कभी भी मेरिट वस्तुओं पर दिया जाता है। अब आप पूछिएगा कि सर मेरिट वस्तुएं क्या हैं? जी सर, मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होंगी जिसको मार्शल लिखता है इकोनॉमिक्स में कि दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। जैसे पीडीएस के तहत दिया जाने वाला अनाज, दवा, बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जो कि जीवन के लिए अमूल्य है या बहुमूल्य है या जरूरी है। सरकार क्या करता है कि उन वस्तुओं गरीबों को जो देती है ना सर, हाँ, गरीबों को उन वस्तुओं को जो देता है उस पर क्या प्रोवाइड करवाता है? सब्सिडी। सब्सिडी बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जो अपना वेलफेयर इकोनॉमी है, मतलब जो वेलफेयर इकोनॉमी है, इसमें क्या किया जाता है? सरकारें एक हाथ से कर लेती हैं लोगों से, जनता से, और दूसरे मतलब तरफ उसी कर के पैसे को जो कि जरूरतमंद है उनको सब्सिडी के तहत उनको दे देती है। ठीक है, जो देने लायक है उनसे टैक्स देगी और जिनको देने लायक गरीब है उनको फिर अनुदान दे देगी, अनुदान के रूप में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि फैक्टर कॉस्ट से, मतलब इकाई मूल्य से जब कभी भी हमें बाजार मूल्य की तरफ जाना होगा तो हम क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ देंगे, वहां पे वहां ऐड कर देंगे। और बाजार मूल्य से जब भी हमें इकाई मूल्य की ओर जाना होगा हम अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडीज को हटा देंगे। ये दो कंसेप्ट। हाँ बोलिए। जैसे कोई एक एग्जांपल दीजिए ना सर,
कोई एक सामान जैसे बिक रहा हो तो कैसे उसमें उसमें मार्केट प्राइस वाले में ये ऐड रहता होगा? बता देता हूँ। जैसे मानिए कि आप मतलब दिस इज सपोज अ मार्कर। जी सर। ठीक है, ये मार्कर का, इस मार्कर का मानिए कि 10 रुपया मूल्य है। मैं या हम और आप 10 रुपए में, एमआरपी लिखा होता है ना चीजों पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी, उसके ब्रैकेट में देखिएगा इनडायरेक्ट मतलब ऑल टैक्सेस सब जोड़ करके। हाँ तो कहने का मतलब है कि मानिए कि ये 10 रुपए की चीज है, और इस 10 रुपए की चीज को यदि हम बाजार से खरीदते हैं तो बाजार मूल्य होगा। और आप क्या करते हैं, मतलब बिक होलसेल वाले के पास जाते हैं तो और सस्ता मिलता है चीज। अब यदि होलसेल वाले के पास यदि ये 8 रुपए में मिलेगा, तो सोचिए इसका इकाई उत्पादन का मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो वो जो 5 रुपया होगा, वो इस मार्कर का क्या होगा, इकाई उत्पादन का मूल्य होगा। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए में से मान लीजिए 2 रुपया इसके प्लास्टिक पे, चाहे स्टार्टअप कंपनी पे सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, और 3 रुपया का मान लीजिए कि कर के रूप में इससे ले रही है। मतलब सरकार कोई भी एक सामान बना रही है तो उस पे अपना पैसा ले रही है, एक गुड्स पे। हाँ, वही एक हर तरह चीज से पे मान लेती सकते है, हैं जो सरकार हर चीज पे लेती है। आपको मैं टैक्सेशन में पढ़ाऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, कि पहले जो हमारा वैट का प्रोसेस था, वैल्यू एडेड टैक्सेशन, वो क्या था। तो अब मतलब उत्पादन के हर चरण पर कर लिया जाता था। अलग अलग। हाँ, वो हटा दिया गया है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स उसी को कहते हैं। उसको फिर बाद में हमने दूर करने का प्रयास किया, सेन वैट आएगा, मोड वैट आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो हम करारोपण में करेंगे। ठीक है। तो इसी कर के प्रोसेस को मतलब अब सिंपल और बनाया गया है जीएसटी के लिए। ठीक है। तो इन टैक्सेस को अलग से लेगी कंपनी, नो सॉरी सरकार, और प्लस क्या करती है, तो कुछ गुड्स हैं, जैसे कोई रॉ मटेरियल है, कुछ अलग से चीज है, उसको बढ़ावा देने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी देती है। ठीक है। तो जब आप मार्केट वैल्यू से इकाई मूल्य की तरफ जाएंगे, तो उसमें से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को हटाएंगे, और जब बाजार मूल्य के इकाई मूल्य से बाजार मूल्य की तरफ जाएंगे, तो उसमें अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी को जोड़ें। यहाँ तक चीजें क्लियर? जी सर। अब इसी तरीके से हमारा अब कंसेप्ट आएगा जीडीपी वगैरह। ये अपना कंसेप्ट है जीडीपी का। अब ये कंपोनेंट्स हैं राष्ट्रीय आय के, ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम के। अब जब हम जीडीपी की बात करेंगे, तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या सर को वही सर जो नेशनल इनकम का एक तरह से डेफिनेशन है, वही होगा। ध्यान रखिएगा, जीडीपी को कहा जाता है, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यह क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, मार्केट वैल्यू। ये जीडीपी क्या होगा हमारा, मार्केट वैल्यू होगा, एमपी होगा। मार्केट। ठीक है। इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज मिले होंगे। ग्रॉस वैल्यू किसका है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंत्य वस्तुओं और सेवाएं, जो मैंने आपको बताया था, अंत्य वस्तुएं और सेवाएं कैसी वस्तुएं होंगी, दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज। रेडी होता है, उसमें भी दो तरह के फिर बताए थे। हाँ, जो आर रेडी फॉर यूज, जो कि काम करने को या बाजार में आने को तैयार है, उन वस्तुओं का क्या होगा, बाजार मूल्य होगा। और वो सभी वस्तुएं क्या होंगी, किसी अर्थव्यवस्था में उसी वर्ष या उसी वित्त वर्ष निर्मित की गई होंगी। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, मानिए मारुति इंडस्ट्रीज में 2019-20 में लगभग 1 लाख कारें बनाई। ठीक, हेलो, सुन रही है पल्लवी? मार के चलिए, मारुति इंडस्ट्रीज ने पिछले साल 19-20 में 1 लाख कारों का निर्माण किया। ठीक, 70,000 कारें बिक गई 19-20 में, और 30,000 कारें बच गई।
और उन 30,000 कारों का मतलब मारुति इंडस्ट्रीज 2021-22 में उनको बेच रहा है। तो क्या आप मुझको बताइए कि उन 30,000 कारों के मूल्य को मारुति इंडस्ट्रीज वाले इस साल जोड़ेंगे अपने नेशनल इनकम में? नहीं सर। क्यों नहीं जोड़ेंगे सर? ये आप क्या है इनफ फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक साल में ही काउंट एक करना साल है के अंदर। फाइनल गुड्स। तो वो हाँ 1,00,000 कारों का जो मूल्य होगा वो सारी चीजें क्या होंगी, पिछले साल ही जोड़ ली गई होंगी। भले ही कारें इस साल बिकेंगी लेकिन उसका मूल्य क्या होगा, पिछले साल ही राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, मान के चलिए बाजीराव मस्तानी 2000 मतलब 18-19 की मूवी है। तो क्या बाजीराव मस्तानी के राष्ट्रीय आय के क्या के मान लीजिए चलिए कि बाजीराव मस्तानी ने 500 करोड़ का, या बाहुबली 2 ने मान लीजिए कि 500 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक। जी सर। तो क्या बाहुबली 2 के राष्ट्रीय मतलब 500 करोड़ के इनकम को हम इस साल जोड़ेंगे 20-21 में, 21-22 में? नहीं सर, नहीं नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो सेवा के तहत आएगा और उसके तहत जो किया गया बिजनेस है उसको हम क्या गिनेंगे, उसी साल के राष्ट्रीय आय में जोड़। ठीक है सर। तो ये कार वाला एग्जांपल में वो पूरा 1 लाख का हम लोग उसी साल मान के चलेंगे, चाहे बिके या हाँ ना बिके। बिल्कुल, बिके या नहीं बिके, भले ही गाड़ियां उसकी 5 साल के बाद क्यों ना बिके, उससे मतलब नहीं बनता है। और उसका जो राष्ट्रीय आय होगा या राष्ट्रीय आय में आकलन होगा वो जिस साल बनेंगी गाड़ियां, वित्तीय वर्ष में बनेंगी गाड़ियां, उसी वित्तीय वर्ष में उसके मौद्रिक आय को जोड़ दिया जाएगा। ठीक। सर इससे लॉस और प्रॉफिट का भी इफेक्ट पड़ता है? लॉस और जैसे नहीं प्रॉफिट बिकी, लॉस हो गया, बर्बाद हो गई कुछ कारें, नहीं, काउंट वो हो जो गई बच थी वो जाएगा बिकी। उसको मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको क्लियर कर दिया था ना, कि वो बेसिकली ये माना जाता है कि सेविंग, उन्होंने क्या किया, सेविंग सेविंग। में वो कर दिया, वो फिर नेक्स्ट हाँ ईयर में यही जाएगा हम। और वो अकाउंटिंग में, नेशनल अकाउंटिंग में जोड़ाएगा, जीडीपी में उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, यही हमको अब जानना, हम यही देखिए, बोलने भी वाले थे उस टाइम, लेकिन हम डर से नहीं बोले अभी। अरे नहीं नहीं, इसमें कोई डरने का भी बात नहीं। अब देखिए हमको लगा हम शायद गलत तरफ जा नहीं नहीं, अब ठीक है। देखिए एक चीज और समझिएगा कि राष्ट्रीय आय को आप इससे भी सिंपल समझिए, जीडीपी को मानिए अपना भारत है, भारत जो पूरी फिजिकल बाउंड्री है इसमें रहने वाला जो भी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो जो साल भर में बनाएंगे, सारी चीजों को करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय का। सिंपल। जी सर। रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का मतलब क्या हो गया कि मान कोई लीजिए रेजिडेंट्स, फॉरेनर भी। हाँ रेजिडेंट्स तो हम लोग हो गए, नॉन रेजिडेंट्स क्या हाँ होगा, ऐसे लोग जो विदेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो भी और विदेशी, यहाँ कोई अपना। हाँ जो विदेशी भारत में रह रहे हैं। अब जैसे कि कोई एनआरआई है भारत में, सॉरी कोई विदेशी कोई व्यक्ति रह रहा है, विदेश की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उन कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई भी विदेशी कंपनी जिसको एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहे जाते हैं, वो जो भारत में कार्य करेगा, तो यदि उसकी कोई मतलब जैसे है ना एफडीआई के थ्रू कंपनियां आती हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है, पेप्सी है, कोको कोला है, वुडलैंड है, 100 तरीके की कंपनियां हैं। अब ये जितनी भी कंपनियां हैं इस साल जो भी उनका उत्पादन होगा तो वो कहाँ जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आय में उनको जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मतलब उनकी कमाई जो, लेकिन वो हमारे देश में हाँ लगाए हैं अपना प्लांट या जो भी है, तो वो हमारे बिल्कुल, देश के उनका जीडीपी में काउंट हो कमाई, जाएगा, नेशनल हाँ इनकम। उनकी कमाई हमारे यहाँ जीडीपी में जाएगी, लेकिन जब चूंकि और कंपनी हम। कहाँ की, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, तो वो लोग जी। जब अपने यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो उनकी कमाई उनके यहाँ जीएनपी में जाएगी। अच्छा। जैसे ग्रॉस नेशनल। रतन टाटा जगुआर के मालिक हैं, या ब्रिटेन में लक्ष्मी हाँ विलास मित्तल वगैरह का प्लांट है, रिलायंस वालों का काम चलता है दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में, तो जब भी ध्यान रखिएगा कि उन देशों के कमाई को रिलायंस वाले जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो भारत के लिए वो जीएनपी। जीएनपी होगा, और जिस देश में वो कंपनियां काम कर रही हैं उस देश के लिए वो क्या होगा, जीडीपी होगा। जीडीपी होगा, ठीक है। अब देखिए जीडीपी को हमने कल मैंने आपको बताया था, जीडीपी बराबर क्या होगा, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस सी एन। प्लस आई प्लस। हाँ। इस फॉर्मूला ओपन। को हमने डिराइव कर लिया है, सारी जी चीजें सर। पूरा डिटेल्स में डिराइव कर हाँ लिया ये है।
ये आपका नोट्स में भी दिया हुआ है सर। हाँ, अब वही बोल रहा हूँ। अब दूसरा है हमारा जीएनपी। अरे मैं पल्लवी बता तो रहा हूँ, मैं क्लास में जितना बच्चों को पढ़ा देता हूँ जीएस में ना, इकोनॉमिक्स, उतने बच्चे दूसरे जगह कहीं जाकर के पढ़ लें तो बच्चे मुझको बोल दें। मैं बता तो रहा हूँ, जितना मैं अभी भी क्लास में पढ़ा देता हूँ जीएस में, इकोनॉमिक्स जितना पढ़ा देता हूँ, उतना बच्चे दूसरे जगह कहीं पढ़ लें। नोट्स है मेरे पास आपका पढ़ाया हुआ जीएस वाला। वही बोल रहा हूँ, उसमें से देखिएगा, पिछले बार भी आपका जो बीपीएससी वाला जो नोट्स था, पिछले बार भी फूड वहां से प्रोसेसिंग, आपका क्वेश्चन पूछा है। खाद्य प्रसंस्करण, ये सब गरीबी और ये सब जो भी कृषि सब वाला सारा आएगा, टॉपिक है दिया सब हुआ। आएगा वहां से। और अभी भी देखिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स जीएस प्लस ऑप्शनल का भी क्वेश्चन वहां से मिलेगा। जी सर। अब दूसरा है अपना टर्म जीएनपी। जीएनपी क्या होगा बताइए। वही जो सर अभी आप बताएं कि जैसे कि हमारे कंट्री के लोग अगर बाहर जाके उनका व्यापार है, बिजनेस है जो भी, तो फिर वो हम लोग अपने देश में काउंट करेंगे। देखिए जीएनपी को हम मूल रूप से समझेंगे जीडीपी प्लस, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हो गया वो सारा पैसा जो कि हम विदेशों से गिने मतलब जोड़ते हैं। सिंपल इसको ऐसा समझिए कि जीएनपी में मूल रूप से जो भी हमारे भारत के जो भी एनआरआईज वगैरह हैं, या जो कोई भी लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके द्वारा कमाया गया पैसा भी ऐड किया जाए। जीडीपी वाली कंसेप्ट तो रहेगी ही रहेगी। जीएनपी अपने आप में क्या होगा, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। जीएनपी में क्या होगा, भारतीय जहां जहां भी दुनिया में है उनके द्वारा कमाया गया धन भी जोड़ा। ठीक।